हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम शर्मा एंड स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप दैट ठीक ही होंगे, आराम से छुट्टियां काट रहे हो। लेकिन छुट्टियों का पूरा आपको बेनिफिट उठाना है ऑनलाइन क्लासों के लिए, ठीक है। उनको पढ़ के अपना सिलेबस थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, ठीक है। उसी के लिए हम आपको 10th का सिलेबस करवा रहे हैं। आप सभी को इस बात का पता है। हम बस आपसे एक चीज चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, जो नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपका लॉस होगा, हमारा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप भी बढ़ो हमारे साथ और हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा हम 10th क्लास का जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के हिसाब से हम चल रहे हैं, थोड़ा गैप लगा के, है ना। कि जैसे हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल नॉन मेटल्स की पढ़ी थी। कल हमने उसका पढ़ा था वो अपना रिएक्टिविटी सीरीज। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आपके पास एक नाम आएगा, देखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसके आप चारों पॉइंट उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछेंगे कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि आयोनिक कंपाउंड की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उनको लिखिए। तो आप क्या करोगे, देखिए, फिजिकल नेचर किनका, आयोनिक कंपाउंड से क्या होता है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। फिजिकली क्या होते हैं, वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली ब्रिटल, यानी कि वो टूट सकते हैं, टूट कर बिखर सकते हैं। जैसे आपने कंचे खेलने बचपन में, कंचे आते हैं, ठीक है, तो कंचे सॉलिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं। लेकिन अगर हम उन पे किसी हथौड़े से, हैमर से स्ट्राइक करेंगे, उनके ऊपर उसको पीटेंगे, तो कंचा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, आयोनिक कंपाउंड्स की होती है, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का दोनों हाई होता है, ठीक है। अब इनका सोल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता देखिए, अब जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर आराम से घुल जाते हो, आराम से घुलनशील होते हैं, लेकिन बट नॉट इन कैरोसिन पेट्रोल इट इज, लेकिन वो कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर नहीं घुले सकते, ठीक है। उसके बाद में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्टर, ठीक है। कि जो किसी विद्युत धारा का अच्छा सुचालक हो, उसे हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर हम किसे बोलते हैं, जो विद्युत धारा का कुचालक हो, उसको विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह ना करवाए, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब देखते क्या होता है इनके अंदर, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन। मोल्टन क्या होता है, कि ऐसी स्टेट जिसमें आयोनिक कंपाउंड है वो पिघली हुई अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो, पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। मोल्टन क्या होता है, मेल्ट ही होता है, मेल्ट यानी पिघलना। तो आयोनिक कंपाउंड अगर पिघली हुई अवस्था में होंगे या भाई सॉल्यूशन के अंदर होंगे, यानी कि घुलनशील अवस्था में होंगे या कोई भी पिघली अवस्था में होंगे, तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देंगे, उसको आगे प्रवाह कर देंगे, गुड कंडक्टर बन जाएंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो क्या कहोगे आप कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक कब होते हैं, जब उनकी अवस्था या तो पिघली अवस्था हो, उनकी पिघल रहे हो, या उनको किसी चीज के अंदर डिजोल्व कर रखा है, यानी कि उनको मिला रखा है किसी चीज के अंदर, घुलनशीलता है, ठीक है, सॉल्यूशन है पूरा, उसके अंदर क्या कर देंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर वो सॉलिड अवस्था में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाएंगे, ठीक है, दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब बात करेंगे हम कि मेटल बनते कैसे हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है और लिखना भी है इसको, कि मेटल्स हम बात कर रहे हैं, मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स ये होते हैं, मेटल्स बनते कैसे हैं, उनका ऑक्यूरेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, देखिए, द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, वे एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परतों में से प्राप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
मिनरल्स कहते हैं। यानी कि क्या होता है, देखिए मिनरल्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें पृथ्वी की सतह से, क्रस्ट क्या होती है, सतह होती है, पृथ्वी की सतह से हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला है ओर्स क्या होते हैं। देखिए मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स, ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कौन होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, वे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, हाई परसेंटेज में क्या होते हैं, मेटल होते हैं। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उसी मिनरल्स में से मेटल्स को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। यानी कि ओर्स क्या होता है, एक प्रकार का मिनरल्स होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन्हीं मेटल्स को उसी मिनरल्स में से हमें बाहर निकालना है। यानी कि मिनरल्स में क्या थे, मेटल्स थे, अब उन मेटल्स को हम उस मिनरल से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स को, उसी मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गैंग क्या होती है। Ores are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. ठीक है, अब जो ओर्स है, ठीक है, उसके अंदर आमतौर पर बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे कि सोयल मिट्टी हो गई, सैंड, ठीक है ना, मिट्टी के कण, धूल के कण। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि मिनरल्स हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से प्राप्त कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, मिनरल्स की बात आ गई इसमें। ठीक है, वहां पे मिनरल्स थे, यहाँ पे मिनरल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओर्स थे, यहाँ पे ओर्स आ गया। ठीक है, तो एक प्रकार से ट्रिक आपके समझने के लिए कि मिनरल्स तो हमें पता है, अब ओर्स में क्या आएगा, मिनरल्स आएगा, और गैंग वाले में ओर्स आ जाएगा। तो वे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल होते हैं, मेटल में से उसी मिनरल्स में से मेटल हम बाहर निकाल रहे हैं, वो ओर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब गैंग क्या होता है कि जो ओर्स हैं जिनके अंदर मेटल्स मिले हुए हैं और हमें उन मेटल्स को बाहर निकालना है, लेकिन उस मिनरल्स में मेटल्स के अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इंप्योरिटीज भी है बहुत सारी, जैसे इसने बता रखा है सैंड एंड सोयल, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, किस किस को, ओर्स और गैंग को। ठीक है, ओर्स और गैंग को हम अर्थ क्रस्ट में से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है बच्चों, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, हमें ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, प्राप्त करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो हमें 3 स्टेप लेने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। स्टेप नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टेप नंबर 3, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है उसमें बता रखा है कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कि जो हमारे पास ओर है उसे हमें इस लायक बनाना है कि उसमें से हम मेटल्स को आराम से प्राप्त कर सके। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो ओर होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। आपने देखा था, हमने बताया था आपको, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसे हम उस लायक बंद कैसे बनाएंगे, हमें उसमें से सबसे पहले गैंग को हटाना पड़ेगा, उस इम्प्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और फिर उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाकर हम क्या प्राप्त करेंगे, मेटल्स प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, उस इम्प्योरिटी को हटाकर हम स्टेप नंबर 2 हमारा वहां पे लगाएंगे, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं मेटल्स को, और में से गैंग को हटाकर। ठीक है, और हमारा थर्ड जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि हमने मेटल्स प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें उसको और ज्यादा प्योरेस्ट करना है, उसको और अच्छा बनाना है। ठीक है ना, उस मेटल को बिल्कुल शुद्ध करना है हमें। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम प्योर मेटल के रूप में उसको चेंज करना है। ठीक है, यानी कि रिफाइनिंग करना है, उसका शुद्ध रूप लेना है। ठीक है ना, तो अभी हमने आपको इनका थोड़ा बहुत बताया है। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले दिन, अगले वीडियो में, अगली क्लास में मान लो हम इनको आपको बारीकी से समझाएंगे, हर एक स्टेप को बारीकी से, कि कैसे हम इनरिचमेंट करते हैं, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बारीकी से समझाएंगे, आपको आराम से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि अगले वीडियो के रिलीज होते ही, यानी कि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको समझ लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।